लेकिन कैसे यह हादसा पेश आया, यह भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके लिए यहां पर जाननी और देखनी जरूरी है, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर आ रही है। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं जिला अस्पताल में। वहां पर वो उन घायलों से, उन पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, उनसे मिलते हुए, उस महिला से हालचाल जानते हुए, कैसे ये हादसा हुआ ये जानकारी लेते हुए, और ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि घायलों से जब मिलने के लिए उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ ये बताते हुए, दिखाते हुए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका बेटा हूं। और पूरी तरह से, क्योंकि देखिए मामला गंभीर है, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। यहां ये देखिए, और ये जो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीरें, जब वहां पर जा रहे हैं तमाम आला अधिकारी जो हैं उनसे मुलाकात करते हुए, उनसे पूरी जानकारी लेते हुए, ये इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पहले जिला अस्पताल और उसके बाद आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर जाते हैं जहां पर यह सत्संग हुआ था, जहां पर इस सत्संग के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन परमिशन जिसकी ली गई थी उस तरह से वो सही जानकारी नहीं दी गई और नियमों का किस तरह से उल्लंघन किया गया, ये हम यहां पर आपको बताएंगे। क्योंकि बकायदा अगर हम बात करें, जो एसडीएम है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो डीएम को सौंपी, मतलब जो एक प्राथमिक रिपोर्ट है बकायदा, उसमें बताया गया, आप इसको एफआईआर कहिए, कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, क्या परमिशन ली गई थी और फिर किस तरह से उसके बाद उन नियमों की अनदेखी की गई, उन नियमों का उल्लंघन किया गया। ये सिलसिलेवार तरीके से अब हम आपको यहां पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या कुछ एसडीएम हो, उन्होंने डीएम तक अपनी वो रिपोर्ट पहुंचाई। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब हादसे पर एसडीएम की रिपोर्ट क्या है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी, जबकि इसकी इजाजत नहीं थी। परमिशन कितने की ली गई थी? 80,000 लोगों की ही परमिशन ली गई थी। बाबा के चरणों की धूल समेटने के लिए भीड़ आगे बढ़ी थी जिस वक्त यह हादसा पेश आया। लोगों को रोकने के लिए बाबा के सेवादारों ने वहां पर धक्का मुक्की की, मतलब जो बाबा के सेवादार हैं, और सेवादार क्यों, आप इसको आगे हम आपको बताएंगे, ये दरअसल उसकी आर्मी थी। धक्का मुक्की के बाद कुछ लोग इस दौरान गिर जाते हैं। अब इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप सोचिए, कुछ तो ऐसी बच्ची भी, 7 महीने की एक बच्ची, कुछ 4-4, 5-5 साल के बच्चे, तो आप समझिए कि उस अफरा तफरी में उन बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, उन महिलाओं का क्या हाल हुआ होगा। अफरा तफरी वहां मच जाती है। बाबा के सुरक्षाकर्मी और सेवादार को जिम्मेदार ठहराया गया है। एसडीएम की इस प्राथमिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो उन्होंने डीएम तक बात पहुंचाई है और डीएम तक तमाम जानकारी यहां पर उनके द्वारा दी गई है। अब कुछ और तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लगातार इस घटना के बाद से, देखिए पहले जब ये तस्वीर सामने निकल कर आई किसी को पता नहीं चला एकदम कि क्या आखिर ये हुआ है, हर कोई चौंक जाता है कि क्या दरअसल ये है और क्यों आखिर ये लाशों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि उसके बाद किस तरह से एक्शन में आते हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं बचेगा कोई भी दोषी। हाथरस कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सामने आता है और उन्होंने ये कहा कि कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। ये साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। हादसे की होगी न्यायिक जांच। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातों में से, अहम बातों में से है, जो इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं वो दरअसल इसको मॉनिटर करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में ये जांच होगी। एसआईटी घटना की जो जांच है वो दरअसल कर रही है और साथ ही आशीर्वाद लेने के लिए ये भगदड़ मची। ये खुद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम जो बड़ी बातें हैं उनको बताते हुए नजर आए कि सेवादारों ने भक्तों को धक्का दिया था, वहां पर धक्का मुक्की हो गई थी, वो उन्हें हटा रहे थे। क्राउड मैनेजमेंट की इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी कोई वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी। सेवादारों ने हादसे को दबाने की कोशिश की। सेवादार वहां पर हादसे को दबाने की कोशिश कर रहे थे और बाबा को छूने की एक होड़ वहां पर मच गई थी। जैसे ही बाबा की गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे ही पूरा धूल धूल पीछे हो जाता है और वो धूल उनके चरणों को एक बार छू लिया जाए या उनकी धूल जो है वो अपनी माथे से लगा लिए जाए ताकि उनका जीवन जो है वो धन्य हो जाए या वो जो वहां तक पहुंचे हैं वो धन्य हो जाए। लेकिन इसके अलावा और क्या वो मुख्य बातें थी जो मुख्यमंत्री ने कही, जरा ये सुनिए। इस पूरी
घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहां पे दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक SOP उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। तो वो तमाम बड़ी बातें यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं ये आपने सुना, लेकिन इसी पर फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। घायलों की हालत कैसी है, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सृष्टि पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उसी जिला अस्पताल से जहां पर सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, पीड़ितों का हालचाल जानते हैं। ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि प्रगति मेरे साथ जुड़ी हुई है। कोमल उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह सत्संग हुआ था, घटनास्थल पर इस वक्त कोमल मौजूद है और आश्रम में इस वक्त ये नोएडा वाला आश्रम बताया जा रहा है, ये कौन सा कनेक्शन है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लोमस झा वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन सबसे पहले सृष्टि पांडे का हम रुख करते हैं। सृष्टि, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां पर घायलों को लेकर, क्योंकि अभी भी कुछ लोग वहां पर थे जिनको पता नहीं चल पा रहा था, अपने परिजनों का उनको नहीं पता चल पा रहा था कि उनका जो भी रिश्तेदार नातेदार है वो यहां पर है कि नहीं है। क्या हालत घायलों की और क्या जानकारी? बिल्कुल ईमानी, देखिए अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। हालांकि उनके जाने के बाद से ही चूंकि वार्ड में महिलाएं हैं तो अब मीडिया को जाने से मना किया गया है, मीडिया वहां पर अभी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन घायलों से हमारी सहयोगी ने भी बातचीत की थी, हम सुबह से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी अभी स्थिति है। हालांकि रेखा शर्मा की ओर से कहा गया कि यहाँ पर कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा डेंजरस स्थिति में है, और जैसा हम लगातार बात कर रहे थे कि बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जिनके अपने अभी लापता हैं। हालांकि वो सिलसिला हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी थोड़ा कम हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द इस समस्या को भी सुलझा लिया जाएगा, जो एक सूचीबद्ध तरीके से तैयार यहां पर सूची की जाएगी और लोगों को जानकारी दी जाएगी, तो वो सिलसिला यहां पर थोड़ा सा सीधे तौर पर कम हुआ है। और आपको बता दें कि अभी बहुत ज्यादा लोग यहां पर मौजूद नहीं है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर यहां पर देख पा रहे हैं, आसपास के लोग हैं और खास तौर पर कि जो लोग जिनको पता चल रहा है वो लोग यहां पर इकट्ठा हैं। लेकिन परिजनों की बात करें तो बहुत ज्यादा तादाद अभी यहां परिजनों की हमें देखने को नहीं मिल रही है। वार्ड में जो घायल हैं वो मौजूद हैं, लेकिन संख्या अभी थोड़ी सी लोगों की यहां पर कम हुई है, शाम का समय हुआ है। थोड़ा सा जो स्थिति कल तक हमें गंभीर दिख रही थी वो थोड़ी बेटर होती हुई अभी वो थोड़ी बेहतर अब नजर यहां पर आ रही है। लेकिन सृष्टि, मैं लौटूंगी आपके पास।